हेलो फ्रेंड्स, एडी है। आज हम करेंगे बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट। अब लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ द बैंक, जो भी आपका बैंक का नेम है। सेकंड, बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपकी डेट है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो आएंगी। यहाँ पे आपका आएगा सीरियल नंबर, नहीं शेड्यूल नंबर देन अमाउंट। फर्स्ट आपकी आते है कैपिटल का शेड्यूल नंबर होता है 1। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका शेड्यूल नंबर होता है 2। थर्ड, डिपॉजिट्स बाय पीपल, लोगों के द्वारा जमा किया हुआ जो पैसा होता है वो डिपॉजिट्स आएंगे। फोर्थ, बोरोइंग्स। फिफ्थ, अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न। अब आप इन सब का टोटल करोगे जो आपकी लाइबिलिटी साइड होगी। अब नेक्स्ट आप एसेट साइड देखोगे। एसेट साइड में सबसे पहले आता है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, इसका शेड्यूल नंबर होता है 6। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसका शेड्यूल नंबर होता है 7। इन्वेस्टमेंट्स का शेड्यूल नंबर होगा 8। एडवांसेस का 9। फिक्स्ड एसेट्स का 10। अदर एसेट्स का 11। अब ये करोगे आप इन्हें टोटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल सेम आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। अब उसका शेड्यूल नंबर 12 होगा। वो इसके अंदर शो तो होंगी बट ना लाइबिलिटीज़ में शो होंगी ना एसेट में, वो उसके नीचे शो होंगी। बिल फॉर कलेक्शन ये भी आएगा पर इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। अब हम इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट और शेड्यूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 1 था कैपिटल का, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हो, फिर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखकर नीचे डबल लाइन कर सकते हो आप। फिर इशूड कैपिटल, इतने जितने भी आपने शेयर्स इशू किए हैं और कितने का है वो सब इसके अंदर लिखोगे, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। फिर सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप वाले शेयर्स आते हैं, उसके अंदर लेस होंगी कॉल्स इन एरियाज और ऐड होंगे शेयर फॉरफिटेड वाले। अब नेक्स्ट शेड्यूल है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। एक मिनट में जूम कर थोड़ा। शेड्यूल नंबर 2 है जी। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सबसे पहले आपका आएगा स्टैचुरी रिज़र्व। जो भी आपने स्टैचुरी रिज़र्व को 25% ऑफ सी ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पे आएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस प्लस ऐड ड्यूरिंग द ईयर माइनस डिडक्ट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपके एक्सपेंसेस, जो भी आपकी एडिशन हुई है स्टैचुरी रिज़र्व में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर आपका आएगा कैपिटल रिज़र्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व, कुछ भी आपका रिज़र्व्स एंड सरप्लस है। फिर आपका रेवेन्यू रिज़र्व और मेन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आएगा, ये मेन है। अब नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, इसकी एब्रीवेशन है DST। डी से होगा डिमांड डिपॉजिट, एस से होगा सेविंग बैंक डिपॉजिट, टी से होगा टर्म डिपॉजिट। और इसके अंदर टर्म डिपॉजिट्स में आ जाती हैं आपकी FD, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कुछ भी आप फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर बैंक, विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, ये सारी चीज़ें इन सब के ऊपर अप्लाई होती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में सेविंग बैंक डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। अगर गिवन है फिर आप लिख देना, अदरवाइज़ लिखने की इन्हें
इतनी ज़रूरत नहीं है। आप ये तीन चीज़ें मेन लिखोगे। टर्म डिपॉजिट्स में आपकी फिक्स्ड एफडी आती है। नेक्स्ट आपका शेड्यूल नंबर है 4, बोरोइंग्स का। बोरोइंग्स किससे होंगी? बैंक से हो जाएंगी, आरबीआई से हो जाएगी, अदर इंस्टीट्यूशन से हो जाएंगे। डिवीज़न कैन बी डन विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सेम जैसे हमने डिपॉजिट्स के लिए किया था, सेम ही हम इस चीज़ के लिए बोरोइंग्स के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट आपकी शेड्यूल है अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न्स का। अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न्स में सबसे पहले आता है आपका बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ये क्रेडिट बैलेंस होगा तो आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड, क्रेडिट। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, proposed dividend, creditors, rebate on bill discounted, and फिर unexpired bill discounted, unclaimed dividends, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है और प्रोविज़न्स है वो सब इसमें आएंगे। ये दो ये दो चीज़ें आप याद रखना। अगर इनका क्रेडिट बैलेंस है तो ही ये इसके अंदर आएंगी अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न्स में। अब आपका नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 6, वो था कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, इसके अंदर आपका सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई। बैलेंस विद आरबीआई के अंदर आएगा इन करेंट अकाउंट, इन अदर्स अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड अदर्स अकाउंट। ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में सब। अब नेक्स्ट आपका है शेड्यूल नंबर 7, जो था बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये इसकी ऊपर की मेन हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ आएगा। इसके अंदर आएगा बैलेंस विद बैंक्स, ये इसके अंदर पर्टिकुलर आरबीआई के साथ था। ये इसके अंदर अदर बैंक से आ सकते हैं बट हम बैलेंस विद बैंक से लिखेंगे। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसकी तो ऊपर की लाइन से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी। 3 बस आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर भी स्पेशली आरबीआई के साथ था, इसके अंदर बैंक्स हैं, इसके अंदर आरबीआई का इंक्लूड नहीं होगा, अदर बैंक्स होंगे। 8 अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में करते हो आप? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में एंड गोल्ड। ये सारी चीज़ें आपको जो भी मैं बता रहा हूँ याद रखना। अब नेक्स्ट शेड्यूल नंबर है 9, एडवांसेस का। इसकी एब्रीवेशन है BCD, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, एंड थर्ड टर्म लोन्स। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं अपने शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड एसेट्स का। अब फिक्स्ड एसेट्स में आपके आएंगे फिक्स्ड एसेट्स वाली जो भी होंगी, बिल्डिंग एंड प्रेमिसेस। इसकी 2 वे से है, डायरेक्ट कॉस्ट दे दी होगी और एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन। ये अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आपको बोला हुआ कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। फिर उसके बाद आपकी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू आती है WDV। फिर आप उसमें से करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, फिर वो अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखते हो। और आते हैं अदर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अगर उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन और एडिशंस हैं, फिर भी आप दोनों वे से जो भी
गिवन होगा क्वेश्चन में, उस वे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 11 है अदर एसेट्स का। अदर एसेट्स में इंटरिम ऑफिस डिविडेंड होगा, ये डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट एक्रूड, ये डेबिट। एडवांस टैक्स पेड, ये भी आपके एसेट है। TDS स्टेशनरी एंड स्टैम्प, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स। सिल्वर। गोल्ड आपका शेड्यूल नंबर 8 में था इन्वेस्टमेंट्स में, यहाँ पे अदर एसेट सिल्वर इसमें आए। अब नेक्स्ट जो लास्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ वाला। अब इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ वाला भी हर बार क्वेश्चंस में आता है। जितना भी मैंने आपको अब तक सारा बताया ना, सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड ऑन होती है, कहाँ पे पोस्ट होती है या कहाँ से माइनस होती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में claims against the bank not acknowledged as debt. Second, liability on account of partly paid investment. Third, liability on account of outstanding of forward exchange contracts. Fourth, guarantee given on behalf of constituents. Fifth, exceptions, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, ये बहुत बार आता है। एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस एंड अदर, ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा लाइन टू लाइन। और इन सब का टोटल आप अपनी बैलेंस शीट में पोस्ट करोगे, सो उसके कारण आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड बोथ मैच हो जाएंगे। If you like this video, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.